रुपए का खुशियाँ होनी चाहिए। रुपया पैसे पर भागने वाली को कभी सुकून नहीं मिलेगा धरती पर। एक बना बनाया घर को तोड़ दे रही, अच्छा खासा लड़का को छोड़ के दे रही, उसके जान मारने के लिए बंदा छोड़ दे रही कि ससुराल वालों को केस कर देंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। फिर कानून बहुत जल्द सबक सिखाएगा तू लोग को। 100 औरतें में कहावत है, 5 औरत अच्छी होती। झूठी औरतों के बारे में बताओ, जो आजकल कई लड़कियां औरतें कई झूठ बोलती हैं, उन्हें हस्बैंड को खत्म करवाई थी। झूठ क्यों बोलती हैं? लड़कियां तो इतनी आफत मचाई हूँ कि जो कोर्ट कचहरी पहुंच रही हैं, उनको चाहिए कि कोर्ट कचहरी जाने से पहले जो अपने माँ बाप पर रखें कि हम किससे प्यार कर रहे हैं, किसको रख लिए हैं। तो कोई के रुपया पर लालच से भाग जा रहे हैं, किसी के जान ले रही हैं लालच में, रुपया के चलते। अब जो जिसके साथ गुजर रहा है, मेरे साथ भी ऐसे गुजर रहा है, मैं भी देख रही हूँ। इतनी झूठी। कोर्ट कचहरी को भी सोचना चाहिए कि लड़कियों के आँख पर ना नकली मुखौटा चढ़ा हुआ है, झूठ बोल रही। अभी एक खबर आई, अभी बस 1 मिनट पहले मेरे फोन पे खबर आई, ऑफिशियल खबर है। औरत 8 शादियां की हुई थी, ठीक है। लानत नहीं है इसी औरत पर। बताता हूँ, पहले आप बता दो, मैं एंड में बताता हूँ, आप बताओ। अब बताओ, ये धोखा वाली बात है कि कैसे पकड़ी गई? जज हुआ चाहे कोर्ट कचहरी हुआ, लड़कियों को तो केस लेना नहीं चाहिए। पहले उसके परिवार को बुलाए, लड़के वाले को, लड़का को बैठा, क्या सही क्या गलत है। फट से लड़की का रिपोर्ट लिख ले रही पुलिस वाले, लड़के का कोई सुनवाई नहीं है। आखिर क्यों? जज आँख खोले, आँख खोल के देख लो। ऐसा ना हो जाए कि जाने वाला दुनिया छोड़ जाए। ऐसा हो जाएगा कि कोई बेटा का नाम नहीं लेगा, कोई बेटे के लिए उम्मीद ना रखेगा कि बेटा पैदा हो। ये लड़कियां खाने के लिए जो जन्म ले रही लेके बैठी हैं, जो होंगी जन्म लेके। कोर्ट कचहरी गया, पुलिस थाना गया, आंखें खोलो आंखें। ये आंखों पर पर्दा जो है ना, पर्दे को हटा लो। लड़कियां जान लेने पड़ी हैं जो लड़कों का। लड़कियां खत्म कर रही हैं वो तो अलग बात है। एक साइंटिफिकली भी कह रहे हैं कि एक एक्स और XY क्रोमोसोम होते हैं, मतलब XX जो होते हैं वो लड़की में होते हैं, XY होते हैं लड़कों में होते हैं। ये उल्टा बोली शायद मैं। तो लड़कों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मतलब इस दुनिया से आदमियों की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाँ, बात सही है, बहुत खत्म हो गई। औरतों की जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब कम होती जा रही है। पुलिस वालों के साथ जब थाने में जा रही, पुलिस वाला लालच दे रहा है कि 1 करोड़ रुपया है मेरे पास, मेरी शादी करा दो, मेरा रिश्ता करा दो। बस वो चली जा रही हूँ वही के पीछे, घर द्वार छोड़ दे रही, पति को धोखा दे रही, चली जा रही। 1 करोड़ रुपया तो आएगा, जूस पीने को मिलेंगे, खाने को अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे पहनने को, भले सूरत हो न शकल हो, बंदर की नकल हो, पर रुपए का खुशियाँ होनी चाहिए। रुपया भरना होना चाहिए। हाँ, जिससे ब्याह हो रहा वो भी तो अपना रुपया कमा दे रहा, पैसे दे रहा, रुपया दे रहा, तो भी उनको चैन नहीं। भाई उससे ज़्यादा पुलिस वालों के पास पैसे होते हैं, उनके पास चली जा रही हैं। इतनी गिरी हुई हैं। पैसे पर भागने वाली को कभी सुकून नहीं मिलेगा धरती पर। धरती भी वैसे लोग से परेशान हो गई है जो रुपया देख के मचल रही हैं। एक बना बनाया घर को तोड़ दे रही, अच्छा खासा लड़का को छोड़ के दे रही, उसके जान मारने के लिए बंदा छोड़ दे रही हैं, अपने किसके साथ चली जा रही। ये लड़कियाँ इतनी गलत माहौल करके रखी हैं ना कि बताने से। जाओ थाने में तो देखो तो यही सब, कहीं सास अच्छी नहीं, कहीं ननद अच्छी नहीं। जो घर वाला अच्छा, उसकी तू कदर करना नहीं जाने, गैरों के साथ। यार ये नहीं बोल रहे कि हम गैर मर्द के साथ सेटिंग है। हाँ, सास दहेज ले ली, सोना चांदी हमारा ले ली ना, कि सबको केस करेंगे तो फंस जाएंगी, हमारी जीत हो जाएगी। तू लोग की जीत को अल्लाह गिरा देगा, अल्लाह गिराएगा, धरती पे गिरेगा तू लोग के सामने। क्योंकि तुम्हारा भी बाप भाई एक है, तुम्हारे घर में भी आग लगेगी, जो आग लगेगी कोई बुझाने वाला नहीं दिखाई देगा। दूसरों को क्यों तुम लोग परेशान कर रही हो? अपनी गिरविया में झांक के देखो, न माँ अच्छी, न बेटी अच्छी, न बाप भाई अच्छे। 4 5 बहनें अपना वही धंधे में लगी हैं, घर नहीं बसाई हैं। एक बिहार में लौट रही, एक बिना ब्याह किए लौट रही हैं। किसके साथ क्या क्या टैटू कहाँ बना के वो इज्जतदार कहला रही हैं।
इज्जत का मारे। अरे सुधर जाओ, इतनी लड़कियां होने का मतलब क्या होता है कि अहंकार मचा दे। खुदा को भी पसंद ना है ये अहंकार। खुदा छीन लेंगे जो नेमत से उड़ रही ना, जो नेमत दिया है, लड़की हो औरत हो, हर कोई नेमत दिया खुदा, हिफाजत करो। वो हिफाजत में ही दुनिया है। क्या हमेशा ज़िंदगी थोड़ी मिलती, ज़िंदगी एक बार मिलती, मौत एक बार मिलती है। बंदा क्यों नहीं खुशी से जी ले। इतनी आफत मचाए लो कि हमारे पास तो बड़ी अल्लाह ने नेमत दी है, मैं लौंडों को फंसावत चलूँ, सबको फंसा फंसा के मैके में कमाई खिला रही बाप माँ को। माँ बाप को शर्म होनी चाहिए कि हमारी बेटी क्यों ऐसे कर रही, समझाना चाहिए। घर बार बार अच्छा नहीं मिलता है, एक बार घर टूट जाता तो दोबारा बसना मुश्किल हो जाता है। लेकिन माँ को बाप ही चढ़ाता है कि केस कर दे, केस कर दे। पूरा परिवार केस पे भागती हैं सब कि ससुराल वालों को केस कर देंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। आजकल कानून जो करके, कानून बहुत जल्द सबक सिखाएगा तू लोग को। झूठा चेहरा ले लेके जा रही हो तुम लोग थाने में, तुम लोग को कानून ही सबक सिखा, उल्टा पासा बदल जाएगा। आदमी कहता ना कि धरती घूमती तो पूरा भुजाल आ जाता है, वही भुजाल लड़कियों तुम लोग के सूरत पर और तुम लोग के शरीर पर गिरेगा। सुधर जाओ। सही बात। सब औरतें एक जैसी नहीं है। 100 औरतें में कहावत है ना, 5 औरत अच्छी होती। बहुत पवित्र लड़कियां हैं, अपने घर को कितने अच्छे से सजा के रखी हैं। और जिनका जो शराब पी रहा, जो जुआ खेल रहा, जो झूठ सच बोल के घूम रहा ना, वो औरत सुधर के बैठी है घर में, अपने पति का आसरा जोरी, आएगा तो रोटी खाएगा, उसके हर सेवे में लगी हैं। और जो पति औरतों को छूट दे रहा, वही सिर पर चढ़ के बैठ रही हैं। उनको शर्म नहीं आ रही। ऐसा ऐसा पति मरने के बाद जन्नत में तुम लोग को ऐसा अल्लाह दिखाएगा कि तुम लोग का आग के तंदूर में मुंह डाला जाएगा। ऐसे पतियों पर जुल्म कर रही हो तुम लोग को। और दुनिया में जो अल्लाह दिखाएगा तो वो तो दिखेगी करेगा। रेड फ्लैग हस्बैंड होना चाहिए। रेड फ्लैग हस्बैंड मतलब जो ऐसे जो पति होते हैं ना, जो ज़्यादा हंसते खेलते नहीं, बीवी साहब गुस्से में ही रहते हैं, वही औरतें अच्छी हैं। रहते हैं। मैं वैसे देखा यूट्यूब पे, वही औरतें अच्छी हैं कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं बनाते ज़्यादा। अच्छा पति छोड़ दे रही। चिराग लेके ढूंढोगे लोग ऐसा ऐसा शौहर, चिराग लेके ढूंढोगे तो कभी जिंदगी में ना मिलेगा। जो कर्म की भूखी, कर्म की मारी हो गई हो तुम लोग। सब औरतों को क्या बोलेंगे, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। अरे जो जो जुल्म उठा रही हूँ उनके लिए मैं सबक सिखा रही हूँ कि सुधर जाओ, अल्लाह की कहर से डरो। आदमी कहता है मछली में एक तालाब गिरती तो सब खराब, तालाब का नाम बदनाम हो जाता है। लेकिन नहीं, तालाब में हो चाहे दुनिया में हो चाहे धरती पर हो, सब एक जैसा। तो घर दुनिया चले कैसे? ऐसे औरतें इज्जत करने वाली पैर धो के पीती हैं। और जिनका अच्छा मिल जा रहा वो ज़्यादा सिर पर चढ़ के मुँह मारती फिर रही हैं। शायद पैसा भी हो सकता है कारण, पैसे के कारण भाग रही कि जिसको जितना आराम, जिसको जितना पैसा, जितना इतने पैसे, इतने आराम हम आँखों से देखी हूँ हमारे साथ हो बीता है कि कोई चीज़ की कमी नहीं। आज जो सास ससुर खिला रहे हैं पहना, वो अलग। मर्द के चुपे नहीं घर वालों को अकाउंट में पैसा डलवाना, भाई के बाप के, इतनी यारियों को पैसे डलवाना अकाउंट में, ये कहाँ का अच्छा है? और सारा अच्छा हो गया कल ऑनलाइन चल गया है कि लड़कों के पास सबूत है। कानून के सामने जाएगा, कानून देखेगा। पहले तो आदमी हाथ से देना ले, उसका कोई सबूत नहीं। अब तो जो ऑनलाइन हो रहा है ना, उसको कह दो फिर। ऐसे मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी है। एक बंदा था दशरथ मांझी नाम से, ज़्यादातर लोग जानते होंगे उनको। तो उस बंदे ने क्या किया था, एक बार वो पहाड़ पे शायद कुछ काम कर रहा था, तो उसकी बीवी उसके लिए खान लेके गई दशरथ मांझी के लिए, और गलती से वो बीवी का पैर उनके फिसल गया और उनकी बीवी वही पहाड़ पे गिर गई और बुरी तरीके से घायल हो गई। तो जो दशरथ मांझी थे उनको अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना था, बट हॉस्पिटल पहाड़ के उस पार था, जो कि बहुत दूर रास्ता था। फिर वो जैसे जैसे कपड़े में लपेट के उनको लेकर गए अपने साथ। जब तक लेकर अपने हॉस्पिटल पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनकी वाइफ बची नहीं थी। तो तब से उस बंदे ने कसम खा ली कि मैं पहाड़ को तोड़ के दिखाऊंगा। और लिटरली हर एक दिन उन्होंने मेहनत करके, कोशिश करके उस पहाड़ को तोड़ा। कई लोगों ने पागल कहा, कई लोगों ने बेवकूफ़ कहा, कई लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, एक बंदा एक पहाड़ क्या तोड़ सकता है। पहले उससे पहले तो ये सब कहावत ही हुआ करती थी। हर एक चीज़ तब तक कहावत होती जब तक कोई इंसान उसे सच में नहीं कर देता।
तो बंदे ने पहाड़ तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन गांव में सूखा आया, बरसात आई, लोग गांव छोड़ के गए, कई लोग आए गांव में, बहुत दिक्कतें हुई। बट अंत में उस बंदे ने पूरा पहाड़ तोड़ के रोड बना दी। और ये जो कहावत हुआ करती थी कि इंसान पहाड़ भी हिला सकता है, पहाड़ भी तोड़ सकता है, ये सच कर दिखाई उस बंदे ने, दशरथ मांझी ने, हमारे हिंदुस्तान के बंदे ने, अपनी वाइफ के लिए। उसके नाम पे उस जगह का रोड का नाम भी है। सब्सक्राइब।